गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करते हैं पॉइंटर एंड एरे की। ये अपना टॉपिक है पॉइंटर एंड एरे। ठीक है, अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि पॉइंटर क्या होते हैं। ठीक है, जब भी कोई उसके अंदर कोई नंबर ऐड किया जाता है तो क्या करता है, मेमोरी लोकेशंस को जंप करता है। उसकी क्या है, उतने जो डेटा टाइप के बेस पर उतने मेमोरी लोकेशन जो है जंप हो जाती है। ठीक है, तो अब आपने इससे पहले पढ़ा था एरे। एरे क्या होता है? एरे क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है विच हैव द सेम नेम सेम डेटा टाइप एंड स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। सपोज करो आपने एक एरे डिक्लेयर किया है, इंट ए की वैल्यू सपोज करो हमने यहाँ पे रख दी 5 रख दी। ठीक है, एलिमेंट कितने हो गए? 5 स्टोर कर दिए। ठीक है, क्योंकि मेमोरी जो है जब ये स्टोर कराएंगे एलिमेंट्स को तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो यहाँ पे अपने एड्रेस डिफाइन करते हैं। आपको पता है एरे की जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट वैल्यू क्या होती है? n-1 होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू A2, A3 और A4 n-1 होगी। और इसका कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो रहा है तो इसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा जिसे अपने बेस एड्रेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सपोज करो इसका एड्रेस ये 2000 है, इसका क्या होगा 2001, इसका 2002, इसका 3 और इसका 2004। ठीक है, ये क्या है? मेमोरी का एड्रेस है। तो आपको पता है कि जब अपने उसके अंदर एरे के अंदर एलिमेंट स्टार्ट कराएंगे तो पहले जो है A0 के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी वो A0 के अंदर स्टोर होगी। उसका एड्रेस क्या होगा? ये 2000। तो अपना एरे का नाम क्या है? A है। ठीक है, तो इसका बेस एड्रेस क्या होगा? पहली वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर स्टोर हो रही है तो इसके अंदर क्या है? बेस एड्रेस क्या पड़ा है? ये है। ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर होगी A0 की फर्स्ट वैल्यू किसमें स्टोर होगी? इस 2000 के अंदर, क्योंकि इसकी फर्स्ट वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से कहता है कि पॉइंटर भी एरे की तरह ही होता है। ठीक है, जब अपने पॉइंटर की बात करते हैं तो एरे के जो एलिमेंट होते हैं वो भी उसके एड्रेस के अंदर स्टोर होते हैं और पॉइंटर भी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए कहता है कि दोनों जो है वेरी क्लोज होते हैं। तो देन जब अपने पॉइंटर को अपने एरे को एरे एलिमेंट स्टोर कराएंगे तो क्या होगा? एड्रेस के अंदर स्टोर होंगे उसके एलिमेंट। और यहाँ पे पॉइंटर क्या कर रहा है? पॉइंटर भी तो क्या करता है? एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड रखता है। तो अगर आपने सपोज करो एक, जैसे ये इंट एक एरे डिक्लेयर किया है A, उसके एलिमेंट कितने? 5 है, और एक अपने क्या है डिक्लेयर कर दिया, सपोज करो 5P। ठीक है, पॉइंटर P डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आपको पता है पॉइंटर क्या करते हैं, किसी जो वेरिएबल होता है सेम टाइप का उसका एड्रेस होल्ड रखते हैं। तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या कर दिया? A क्या है यहाँ पे? A क्या है? एरे है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरे को। तो अब एरे का जो एड्रेस होगा किसके अंदर चला गया? P के अंदर। तो एरे का जो फर्स्ट एड्रेस जो होगा वो किसके अंदर होगा? इसके अंदर स्टोर होगा। तो इसका बेस एड्रेस क्या कहलाया? ये 2000। इसका क्या कहलाया? बेस एड्रेस। इस बेस एड्रेस के अंदर वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, इस एड्रेस के अंदर, बेस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू अपने इनिशियलाइजेशन करेंगे उस वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे सपोज करो इसकी वैल्यू अपने इनिशियलाइजेशन कर दी, जैसे 10, 15, 20, 30 एंड 40। ठीक है, अब यहाँ पे A0 की फर्स्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। 15, 20, 30 और ये 40 को। ठीक है, तो इसके बेस एड्रेस के अंदर 2000 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है? 10 पड़ी है। तो इस तरीके से कहता है कि पॉइंटर जो है एरे और एरे जो है वेरी क्लोज होते हैं, क्योंकि एरे भी
जो एलिमेंट है उसके क्या है मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे, उसके अंदर क्या होगा एड्रेस के अंदर स्टोर हो गए। जो एड्रेस ये रिप्रेजेंट किया जाएगा, पहली वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट वैल्यू n-1 होती है। सेम इसी तरीके से पॉइंटर भी क्या करता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड रखता है, इसलिए क्या है दोनों क्लोज्ड है। तो अब मैं आपको इसका एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं कैसे अपने इसकी वैल्यू को एक्सेस, एरे एलिमेंट की वैल्यू को पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, पहले क्या लिखते हैं अपने, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच, वॉइड में करली ब्रेसेस और इंट, अपने एक एरे एलिमेंट डिफाइन किया जिसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे, उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइजेशन कर देते हैं डायरेक्ट ही, 10, 15, 20, 30 एंड 40। ओके, अब एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं इंट p, ठीक है, और एक अपने क्या है कोमा लगाकर अपने यहाँ पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं i, ठीक है। अब यहां पे देखिए इधर अपने आपको पता ही है, क्योंकि एरे जो है किसी पॉइंटर जो है किसी वेरिएबल का जो एड्रेस होगा उसका होल्ड रखते हैं। तो यहाँ पे p इक्वल टू a, तो a क्या है, एरे है, सेमीकोलन। तो एरे का जो बेस एड्रेस होगा, फर्स्ट उस बेस एड्रेस के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू पड़ी होगी उसको क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। तो अपने इसको एक्सेस कराएंगे, कैसे कराएंगे, यहाँ पे देखिए printf, या अपने लूप चलाते हैं यहाँ पे क्योंकि सभी वैल्यू एक्सेस करनी है। फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, करली ब्रेसेस ऑन। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं इसको एक्सेस करने के लिए। एक तो तरीका ये printf, ठीक है, printf एलिमेंट इज, ठीक है, एलिमेंट्स इज, आप इसको स्लैश न्यू, ठीक है, %d i कोमा ai, ठीक है, इस तरीके से आप स्टोर ai pi एक ही बात है, इस तरीके से डिक्लेयर का, इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने एक और तरीका होता है, या तो यहां पे इसको क्या करो, गेट ch, ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अगर आपने इस लाइन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इस लाइन को printf, एक तरीका और भी है printf, यहाँ पे एलिमेंट इज, एलिमेंट्स इज %d, क्योंकि पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर इसकी वैल्यू पड़ी है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, p प्लस i, ये भी एक तरीका है, ठीक है, एलिमेंट को एक्सेस, पॉइंटर के एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका है। तो यहाँ पे p प्लस i का, तो p क्या है, पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर एरे के एलिमेंट्स पड़े हैं, तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। p प्लस आप i इस तरीके भी लिख सकते हो। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसे लिखना है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपने जब ये लिख रहे हो तो यहाँ पे पॉइंटर को जरूर यहाँ पे मेंशन करना, पॉइंटर, क्योंकि वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये p पॉइंटर p प्लस i, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो प्रोग्राम। तो पॉइंटर के अंदर पहला एलिमेंट आपको पता है 10, दूसरा 15, 20, 30 और 40। तो आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी, आउटपुट आएगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एलिमेंट्स इज, ठीक है, एलिमेंट्स इज, सपोज करो इसका एड्रेस कोई भी हो सकता है,
ठीक है। एलिमेंट्स इज, सपोज करो इसका वैल्यू, पहले एलिमेंट है 0, ठीक है। 0 के अंदर क्या आएगी वैल्यू, 0 के अंदर पड़ी है वैल्यू 10, फिर इस तरीके से 1 के अंदर 15, 2 के अंदर 20, 3 के अंदर 30, 4 के अंदर 40। तो ये इस तरीके से एलिमेंट्स ये मैसेज आता रहेगा, और ये वैल्यू जो है ये क्या है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंडेक्स नंबर है। ये क्या है, इंडेक्स नंबर है। इस इंडेक्स के अंदर पहली वैल्यू क्या पड़ी है, 0 के अंदर इंडेक्स में क्या पड़ी है 10, दूसरे इंडेक्स में क्या पड़ी है 15, थर्ड में 20। इस तरीके से जो है अपनी इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को पॉइंटर के थ्रू। तो ये था अपना एक टॉपिक था, पॉइंटर एंड एरे एलिमेंट। ओके, पॉइंटर एंड एरे, ठीक है। क्योंकि पॉइंटर भी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, किसी दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड रखता है, और एरे भी क्या करता है, जब इसके एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो वो भी मेमोरी लोकेशन, क्या मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, जो कि एक मेमोरी एड्रेस के अंदर स्टोर हो गए। फर्स्ट वैल्यू जो होगी उसकी क्या कहलाएगी, वो 0 से स्टार्ट होगी, और लास्ट वैल्यू क्या होती है, वो n-1 होती है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या है, उसका बेस एड्रेस कहलाएगा। इसका बेस एड्रेस, जैसे अभी मैंने एक इंडेक्स बनाई थी, तो ये फर्स्ट एड्रेस जो है A0, इसके अंदर अपने एड्रेस जो रिप्रेजेंट किया था 2000, इसके अंदर कितनी पड़ी है 10 पड़ी है। तो ये इसका, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये A है, A क्या है, एरे है, ठीक है। अब इस एरे का एड्रेस अपने क्या कर दिया, P के अंदर डाल दिया। जब P के अंदर डाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये किसके अंदर स्टोर करा दिया, A का ये जो बेस एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर करा दिया, P के अंदर स्टोर करा दिया। अब P के अंदर स्टोर करा दिया तो इसका मतलब इस P के एड्रेस के अंदर, इस एड्रेस के अंदर इसकी ये जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, इस एड्रेस के अंदर क्या पड़ी है, ये वैल्यू है। तो इस एड्रेस के थ्रू जब ये एड्रेस इसके अंदर आ गया, पॉइंटर के अंदर आ गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को भी अपने एक्सेस कर सकते हैं, जैसा आपने पॉइंटर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैंने p+i कर दिया, तो p+i, क्योंकि i क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को, एक नंबर वैल्यू को आगे इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पे पॉइंटर, अपने पॉइंटर के अंदर यूज करते हैं, तो पॉइंटर क्या करता है, तो मेमोरी जो है उतनी लोकेशन जो है वो जंप हो जाती है, उतने बाइट जो डेटा टाइप के बेस्ड पर उतनी क्या है वो जंप हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने था पॉइंटर एंड एरे। ओके, कोई नहीं समझ आए तो फिर मेरे से पूछना, मैं आपको इसको दोबारा समझा दूंगा। ओके।